लेकिन और ये एक बड़ा लेकिन है, ये 9 करोड़ 20 लाख मौजूदा नौकरियों को खत्म भी कर देगी और 17% तमाम मुलाजमतें ऑटोमेशन के शदीद खतरे से दोचार हैं। पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मुआशी तकसीम पैदा कर रही है, तो आप खुद को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ कैसे बना सकते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि अगले 5 सालों में 44% कारकुनों की बुनियादी महारतें बदल दी जाएंगी। पाकिस्तान इस वक्त एक दुराहे पर खड़ा है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनकलाब आ चुका है, इंतखाब आपका है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपनी नौकरी खो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात शुरू करते हैं। आप सुबह उठते हैं और अपनी टिकटॉक फीड स्क्रॉल करते हैं, जो जानती है कि आपको क्या चीज हंसाएगी। आप स्क्रीन पर राइड बुक करते हैं और वो फौरन करीब तरीन ड्राइवर और तेज तरीन रास्ता तलाश कर लेती है। आप फूड पांडा पर लंच ऑर्डर करते हैं और उसे आपका पसंदीदा रेस्टोरेंट याद है। आप इजी पैसा से बगैर कैश की अदायगी करते हैं। आपने दोपहर से पहले 4 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल किया और शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ। यही आज पाकिस्तान में AI की हकीकत है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने वाला एक पोशीदा इंजन है। ये टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को आसान बना रही है, लेकिन ये होशियार भी होती जा रही है। अब सवाल ये नहीं कि AI हमारे काम करने का तरीका बदलेगी या नहीं, बल्कि ये है कि ये इसे कैसे बदलेगी और ये किसकी नौकरियों के लिए आ रही है। और ये AI है क्या? डिजिटल रोबोट्स ही है ना। एक इंसान का काम जल्दी कर देती है, वही रोना नहीं है, धोना नहीं है, तनख्वाह नहीं मांगनी, पे राइज नहीं मांगनी, तंग नहीं करना, ब्लैकमेल नहीं करना, वगैरह वगैरह। AI क्या है और ये पाकिस्तान में कहां है? आसान अल्फाज में AI मशीनों को ज़हीन बनाने की साइंस है। इन्हें डेटा से सीखने, पैटर्न को पहचानने और इंसानों की तरह फैसला करने की सलाहियत देना है। ये आपकी जिंदगी में पहले ही शामिल हो चुकी है। ई कॉमर्स जब दराज आपको आपकी पसंद की मसनूआत दिखाता है, तो ये AI है जो आपकी खरीदारी की आदत का तज्जिया कर रही है। जब जिंदगी या इजी पैसा जैसी एप्स फौरी तौर पर एक छोटा कर्ज मंजूर करती हैं, तो ये एक AI एल्गोरिदम है जो सेकंडों में खतरे का अंदाजा लगाता है। आपकी बाइकिया या इन ड्राइव जो रास्ता इख्तियार करती है, उसे AI हकीकी वक्त में ट्रैफिक से बचने के लिए बेहतर बनाता है। पाकिस्तान में AI के फैलाव की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये पोशीदा है। लोग उसे एक अलग टेक्नोलॉजी के तौर पर नहीं देखते, बल्कि एक ऐप की खुसूसियात के तौर पर देखते हैं। इसी वजह से अपनी नौकरी को लाहक खतरा उन्हें दूर की बात लगता है। इस वीडियो का मकसद इसी पोशीदा टेक्नोलॉजी को आपके सामने अयां करना है। आदादो शुमार झूठ नहीं बोलते। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के मुताबिक आलमी सतह पर AI 2030 तक 17 करोड़ नई नौकरियां पैदा करेगी। लेकिन और ये एक बड़ा लेकिन है, ये 9 करोड़ 20 लाख मौजूदा नौकरियों को खत्म भी कर देगी। पाकिस्तान के लिए ये आदादो शुमार इतने ही संगीन हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2030 तक पाकिस्तान में 12 लाख नौकरियां खत्म हो सकती हैं और 17% तमाम मुलाजमतें ऑटोमेशन के शदीद खतरे से दोचार हैं। तो कौन सी नौकरियां सबसे ज्यादा खतरे में हैं? जवाब सादा है, कोई भी ऐसी नौकरी जो मामूल के मुताबिक दोहराए जाने वाले और मुतवक्को कामों पर मबनी हो। आइए देखते हैं कि कौन सी नौकरियां खतरे में हैं और कौन सी महफूज रहेंगी। एक तरफ वो नौकरियां हैं जो खतरे में हैं, डेटा एंट्री, क्लर्क, कस्टमर सर्विस, नुमाइंदे, बैंक टेलर और फैक्ट्री असेंबली लाइन वर्कर्स। ये वो काम हैं जिन्हें AI आसानी से और ज्यादा तेजी से कर सकता है। दूसरी तरफ उभरती हुई और महफूज नौकरियां हैं, AI और डेटा साइंटिस्ट, डिजिटल मार्केट्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, तहलीकी पेशावर अफराद जैसे लिखारी और डिजाइनर्स और हुनरमंद जैसे इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर। ये वो काम हैं जिनमें इंसानी तहलीकी सलाहियत, तनकीदी सोच और पेचीदा मसाइल को हल करने की जरूरत होती है। ओपन AI की CEO सैम अल्टमैन ने वाज़े तौर पर खबरदार किया है कि कस्टमर सपोर्ट की नौकरियां मुकम्मल तौर पर गायब हो सकती हैं।
क्योंकि एआई पहले ही ये तमाम काम संभालने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मुआशी तकसीम पैदा कर रही है। एक तरफ शहरी तकनीकी तौर पर माहिर निजी शोबा तेजी से एआई को अपना रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत की पॉलिसी सुस्त है और मैन्युफैक्चरिंग और ज़राअत जैसे शोबों में काम करने वाली बड़ी तादाद में अफरादी कुव्वत इस तब्दीली के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। तो आप खुद को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ कैसे बना सकते हैं? पहले बात ये समझना है कि मुस्तकबिल सिर्फ नौकरियों के हाथमे का नहीं, बहुत से शोबों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जगह नहीं लेगी बल्कि आपके साथ काम करेगी। उसे एक को पायलट समझें। जैसे सेहत के शोबे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटे का तज्जिया कर सकती है, लेकिन आखिरी फैसला हमदर्दी और इंसानी राब्ते एक इंसानी डॉक्टर ही फराहम करेगा। दूसरी और सबसे अहम बात, आपको इन महारतों पर तवज्जो मरकूज करनी होगी जिनकी मशीनें नकल नहीं कर सकती। तहलीकी और असली सोच, तनकीदी सोच और हिकमत अमली, जज्बाती जहानत और हमदर्दी, पेचीदा मसाइल को हल करने की सलाहियत। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि अगले 5 सालों में 44% कारकुनों की बुनियादी महारतें बदल दी जाएंगी। इसका मतलब है कि मुसलसल सीखना अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि बका के लिए एक जरूरत है। पाकिस्तान की हुकूमत कुछ इक़दाम कर रही है, जैसा कि जल्द आने वाली कौम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी, स्कॉलर्स के लिए तरबीती प्रोग्राम, लेकिन असल जिम्मेदारी कंपनियों और खुद अफराद पर आयद होती है। पाकिस्तान इस वक्त एक दुराहे पर खड़ा है। ये वो रास्ता इख्तियार कर सकता है जहां कंपनियां सिर्फ लागत कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें और मजदूरों को फारिग कर दें, जिससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैलेगी। या ये हिकमत अमली के साथ इजाफे का रास्ता चुन सकता है जिसमें अफरादी कुव्वत की तरबियत पर भारी सरमायाकारी की जाए ताकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर ज्यादा पैदावारी बन सकें। ये एक ऐसी पॉलिसी का इंतखाब है ना कि टेक्नोलॉजी की मजबूरी। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनकलाब आ चुका है। ये सब कुछ बदल रहा है और इसकी रफ्तार सिर्फ तेज हो रही है। ये पुराने तरीकों के लिए एक खतरा है, लेकिन इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका भी है जो खुद को बदलने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में काम का मुस्तकबिल 2 ग्रोहों में तकसीम हो जाएगा। वो लोग जो कंप्यूटर को बताएंगे कि क्या करना है और वो लोग जिन्हें कंप्यूटर बताएगा कि क्या करना है। इंतखाब आपका है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपनी नौकरी खो सकते हैं या आप वो शख्स बन सकते हैं जो एआई को ये बताए कि उसे क्या काम करना है। एआई का इस्तेमाल बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। मुस्तकबिल खुद ब खुद नहीं आता, हम उसे बनाते हैं। अब सीखने का वक्त शुरू हुआ चाहता है। दोस्तों, कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार करें ताकि बात रुके नहीं। खुदा हाफिज।